उठाने से ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कतई नहीं करेंगे। कोरोना जैसी महामारी पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि इससे मिलकर लड़ना चाहिए। इसके साथ ही रघु शर्मा ने कहा है कि वैक्सीनेशन के लिए हमारी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारी सरकार प्रदेश की जनता के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दे रही है और सेहत फर्स्ट के संकल्प को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के 7 जिलों के 19 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन का जोरों से ड्राई रन चल रहा है। टीकाकरण एक राष्ट्रीय अभियान है और ये हमारा हमेशा चलता रहता है, तो इसकी नई तैयारी की बात नहीं है। कोविड वैक्सीन का क्योंकि टेम्परेचर का सवाल भी है, इसके साइड इफेक्ट्स की बात भी है, और जो प्रोटोकॉल भारत सरकार ने तय किया कि किस रूप में हमको वैक्सीनेशन सेंटर्स डेवलप करने हैं, कि कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। यही वो खत है जिससे मची खलबली थमने का नाम नहीं ले रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग में तबादलों पर तकरार जारी है। विभाग की ओर से जारी किए गए तबादला आदेशों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जानकारी के मुताबिक 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किए गए तबादलों में सरकार की ओर से बनाए गए नियमों को धता बताते हुए बेतरतीब तरीके से तबादले किए गए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व संघ और संघ मानसिकता के साथ लड़ाई लड़ने की बात करता है, वहीं उच्च शिक्षा के अंदर रुकटा राष्ट्रीय और संघ मानसिकता से जुड़े हुए शिक्षकों के इस प्रकार से ट्रांसफर राज्य के अंदर संघ मानसिकता को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों को बाहर भेजा जाना था, उनमें से कई शिक्षकों को वापस शहरों में इच्छित स्थान पर पोस्टिंग दे दी गई। 2018 में नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 3 वर्ष तक इनके स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। बावजूद इसके ऐसे 400 शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया। हाईवे पर हाहाकार मचा है। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा है और जोरों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ट्रक की हालत देखकर एक बार आपके भी होश जरूर उड़ गए होंगे। सोच रहे होंगे क्या ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर और हेल्पर बचा होगा? तो इन तस्वीरों को देखिए और मान लीजिए कि ये चमत्कार से कम नहीं। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद चालक और खलासी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। ये भीषण हादसा दौसा जिले में लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर सेडुलाई गांव के पास हुआ। यहाँ पर सवाई माधोपुर की ओर से एक ट्रक के सामने अचानक एक कार आ गई, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा और सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से जबरदस्त टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक ट्रक पलट गया और उसमें चालक और खलासी बुरी तरह से फंस गए। थोड़ी ही देर में मौके पर गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बिना समय गवाए लोगों ने चालक और खलासी को निकालने की मशक्कत शुरू कर दी। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा करवाया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर और खलासी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। प्रदेश के कुछ इलाकों में बिन मौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि ने जहां एक तरफ ठिठुरन बढ़ा दी, वहीं दूसरी तरफ कुदरती मार से सैकड़ों बीघा में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बिन मौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि किसानों पर कहर बनकर टूटी है। कुदरती आपदा की इस मार से किसान त्राही माम कर उठे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों, चना और प्याज की फसलों को हुआ है। इसके साथ ही किसानों को फसलों से अच्छी आय की उम्मीदों पर पानी भी फिर गया है। बारिश और ओलावृष्टि की ये मार कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और अलवर में ज्यादा देखने को मिली है। किसान अब बर्बाद हुई फसलों का जल्द सर्वे करवाकर मुआवजा देने की गुहार लगा रहे हैं, ताकि कुदरती आफत की इस मार से राहत मिल सके। बाड़मेर में युवा बेरोजगारों के साथ संवाद के दौरान जमकर हंगामा हुआ। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार ने जनवरी महीने में बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं किया तो फरवरी में 10,000 बेरोजगारों की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे।
इस दौरान मांग की गई कि एएनएम जीएनएम नर्सिंग भर्ती 2013, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013, विद्यालय सहायक भर्ती 2013 सहित तमाम लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती, रीच शिक्षक भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक आरएएस भर्ती 2020, ग्राम सेवक, फायर, पशुधन सहायक भर्ती सहित अन्य विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकालने की भी मांग की गई। इस मौके पर उपेंद्र यादव ने कहा कि जहां बेरोजगारों का पसीना बहेगा वहां पर वो अपना खून बहा देंगे, लेकिन बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जब युवा बोला है, जब युवा बोला है। रात का सन्नाटा, समय 1:09। जब सर्द रात में सब लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, इसी रात के सन्नाटे में ये शातिर चोर कोटा में सक्रिय थे। अपने मंसूबों को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दे रहे थे। दुकान के बाहर सीसीटीवी की ये तस्वीरें महावीर नगर इलाके की हैं। देखिए, यहाँ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 चोर हैं। सब मिलकर 2 दुकानों का शटर तोड़ रहे हैं जो एक साथ बनी हुई हैं। दोनों दुकानें शराब की हैं। काफी मशक्कत के बाद ये चोर दोनों दुकानों के शटर तोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। फिर दुकानों के अंदर घुस जाते हैं और फिर अपने मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। दुकानों के अंदर लगे सीसीटीवी में इन शातिर चोरों की एक एक हरकत कैद हो रही है। देखिए कैसे ये 5 चोर दुकान के अंदर हर चीज को खंगाल रहे हैं। इस बॉक्स में रखे कैश को निकालकर अपनी जेबों में रख रहे हैं। वहीं दुकान में रखी महंगी शराब की बोतलों को भी उठा रहे हैं। इसके बाद पैसे वाले बॉक्स को उठाकर जमीन पर रख देते हैं और फिर जाते जाते ये चोर पैसे वाले इस बॉक्स को अपने साथ ले जाते हैं। सुबह जब दुकान का मालिक पहुंचा तो उसे दोनों दुकानों का शटर टूटा मिला। अंदर पहुंचा तो पैसे वाला बॉक्स और शराब की कई बोतलें गायब मिली। इसके बाद दुकान के मालिक ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से इन शातिर चोरों की तलाश कर रही है। इसके साथ ही पुलिस कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस समय चोर इस दुकान का शटर तोड़ रहे थे, रात को इस इलाके में पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस की टीम कहां सो रही थी। ये बच्चा इस गली में बेफिक्र होकर साइकिल चला रहा है। इस बात से अनजान के पीछे से बाइक पर खतरा चला आ रहा है। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें श्री गंगानगर की पॉश कॉलोनी गांधीनगर की हैं। बाइक पर सवार ये 2 नकाबपोश बदमाश इस बच्चे के पास आते हैं, अपनी बाइक रोकते हैं और फिर इस बच्चे से उसका मोबाइल छीन लेते हैं। हालांकि ये बच्चा इन बदमाशों को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन बदमाशों के सामने बच्चे की एक नहीं चली। बदमाशों ने बच्चे से मोबाइल छीना और फिर बाइक पर आराम से फरार हो गए। मोबाइल छीनने की ये पूरी वारदात एक घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात के बाद बच्चे के परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन मोबाइल छीनने वाले बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही मोबाइल छीनने वाले बदमाशों को पकड़ लेगी। लेकिन एक पॉश कॉलोनी में ऐसी वारदात के बाद लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ये मांझा नहीं, वो मौत है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले लेती है, उसकी जान ले सकती है। इस मौत पर प्रशासन की तरफ से पाबंदी भी लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके कुछ दुकानदार इस मौत को बेच रहे हैं। लेकिन सीकर में पुलिस ने ऐसे दुकानदारों की धरपकड़ शुरू कर दी है। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने इस शख्स को भी पकड़ा है जो चाइनीज मौत को बेच रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि धोद रोड पर एक शख्स भारी मात्रा में चाइनीज मांझा बेचने के लिए लाया है, लेकिन पुलिस ने समय रहते छापा मारा और इस युवक को दबोच लिया। इसके पास से 660 चरखी चाइनीज मांझे की बरामद की गई है। ये श्रीमान कलेक्टर साहब द्वारा व उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि संक्रांत के त्योहार को देखते हुए चाइनीज मांझे की बिक्री, जिससे पशु पक्षियों को नुकसान हो रहा है, इंसानों को भी नुकसान हो रहा है,
उनकी बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु आदेश जारी किए हुए हैं। इससे 2 दिन पहले ही नगर परिषद और प्रशासन की टीम ने सीकर और फतेहपुर शेखावटी में पतंग विक्रेताओं के यहां औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान चाइनीज मांझा बेचते पाए जाने पर 100 से अधिक चरखियां जब्त की थी और पतंग विक्रेताओं को चाइनीज मांझा नहीं बेचने की चेतावनी भी दी थी। तलवार, चाकू और अन्य धारदार हथियार, पुलिस इन सब हथियारों को समेट रही है। तस्वीरें पुष्कर के उन बाजारों की हैं जहां सजावट के नाम पर इन हथियारों को खुलेआम बेचा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने दबिश देकर सामान जब्त करने की कार्रवाई की तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई दुकानदार तो अपनी दुकानें छोड़कर भाग खड़े हुए, जबकि कई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि कस्बे के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लंबे समय से लोहे के सजावटी सामानों की बिक्री की दुकानें लगी हुई हैं। पुलिस ने इन दुकानों पर सजावटी सामान के साथ साथ अवैध रूप से बिक रहे धारदार चाकू, पंच सहित अन्य अवैध हथियारों को जब्त करने का अभियान चलाया है, जो आगे भी जारी रहेगा। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अवैध हथियारों को जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर लुटेरे हैं जो हाईवे पर ट्रक चालकों से लूटपाट करते थे। कोनाहाड़ी थाना पुलिस ने इन 5 बदमाशों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने लुटेरों से 6 धारदार हथियार, डंडे, लोहे की पाइप, मिर्ची पाउडर और लूट में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान भी बरामद किया है। पकड़े गए इन लुटेरों के नाम चंद्र प्रकाश उर्फ चंदू, ओम प्रकाश बैरवा, रवि उर्फ गुड्डू, सूरज सुमन और जाहिद खान उर्फ बकरी है। पुलिस की टीम ने सूचना के आधार पर बूंदी रोड रेलवे ओवरब्रिज के नीचे दबिश देकर 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन लुटेरों पर पहले से ही अलग अलग थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोपी चंद्र प्रकाश उर्फ चंदू के खिलाफ 22 मामले, जाहिद खान उर्फ बकरी के खिलाफ 7 मामले, ओम प्रकाश बैरवा के खिलाफ 4 मामले, जबकि सूरज सुमन के खिलाफ भी 1 मामला दर्ज है। फिलहाल कोनाहाड़ी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। अजमेर में अब कैसीनो चलाने वालों की खैर नहीं। क्लॉक पुलिस ने डिग्गी बाजार इलाके में एक गैर कानूनी कैसीनो पर छापा मारा तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। यहां गेस्ट हाउस की पार्किंग में लंबे वक्त से कैसीनो चल रहा था। पुलिस ने छापा मारकर मौके से 11,000 की नकदी और 11 मशीनें जब्त की हैं। यही नहीं, इस काले कारोबार के संचालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लंबे वक्त से खेल मनोरंजन की आड़ में ये कैसीनो चलाया जा रहा था और लोगों को जुआ खिलवाया जा रहा था। आपको बता दें कि इस कैसीनो पर 4 साल पहले भी पुलिस ने छापा मारा था, लेकिन बावजूद इसके कैसीनो चलाने वाले संचालकों पर इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिला। संचालकों ने मौका देखकर कैसीनो को फिर से शुरू कर दिया और बेधड़क गैर कानूनी खेल खिलवाया जा रहा था, लेकिन अब फिर से पुलिस एक्शन में है और इन काले कारोबारियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। डिग्गी चौक के अंदर होटल दीदार है, दीदार गेस्ट हाउस है, वहां पर कोई कैसीनो टाइप की जगह चला रखी है पार्किंग में। तो हमने पूरे अपने लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए हमारे श्रीमान एसपी सर के गाइडेंस में उस जगह को रेड किया और वहां पर कुछ मशीन्स हमें मिली हैं। वहां से जो नकद मिला है वो करीब 11,000 के आसपास है और जो मशीन्स मिली हैं अभी उसके ऊपर अनुसंधान जारी है कि उसको गेमिंग के लिए यूज किया जा रहा था या वाकई में उसको गैम्बलिंग के लिए यूज किया जा रहा था। अगर आप जोधपुर में रहते हैं और शहर से बाहर जाने के दौरान आपको अपने घर की चिंता सताती रहती है, आप सोचते रहते हैं कि पीछे से घर में चोरी ना हो जाए, तो अब आप इस फिक्र से बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आपकी परेशानी का समाधान अब आपकी शहर की पुलिस ने निकाल लिया है।
जोधपुर पुलिस ने शहर में बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि घर से बाहर जाने से पहले पुलिस को सूचना देनी होगी और बताना होगा कि आप कितने दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। बस उसके बाद पुलिस आपके घर पर कड़ी नजर रखेगी, चोरों से आपके घर को बचाएगी। हर थाना क्षेत्र में बीट कांस्टेबल को ये जानकारी लेनी होगी कि उसके क्षेत्र में कोई घर सुनसान या घर वाले बाहर तो नहीं जा रहे, और अगर कोई बाहर जा रहा है तो वो बाहर जाने से पहले अपना मोबाइल नंबर, घर का पता और कितने दिनों के लिए बाहर जा रहा है, ये सभी जानकारी पुलिस से शेयर करनी होगी। इसके बाद संबंधित थाना पेट्रोलिंग गाड़ी और चेतक गाड़ी आपके घर पर चक्कर लगाकर चोरों से आपके घर को बचाएगी। प्रतापगढ़ में गरीबों और किसानों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ जिले की कलेक्टर एक्शन में हैं। तस्वीरें अरनौद उपखंड की हैं, जहां कलेक्टर अनुपमा जोरवाल सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण करने पहुंची। कलेक्टर ने यहां पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में चल रही योजनाओं के बारे में भी जाना। कलेक्टर जोरवाल ने पूछा कि किसानों को मिलने वाली सुविधा मिल रही है या नहीं, गरीबों को गेहूं मुहैया हो रहे हैं कि नहीं। कलेक्टर जोरवाल यही नहीं रुकी, प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित जानकारी के साथ ही सहकारिता समिति स्टॉक का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर ही खाद लेने आए ग्राहकों को अपने सामने खाद उपलब्ध कराकर उसकी प्रक्रिया को भी जाना। भरतपुर में अपराध पर नकेल कसने के लिए ट्रेनी आईपीएस मीना मीणा एक्शन में है। आम आदमी की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आईपीएस मीना ने सीएलजी सदस्यों की अहम बैठक बुलाई और उन्हें अपराध पर नकेल कसने के लिए सख्त निर्देश दिए। ये बैठक बयाना कोतवाली में हुई, जिसमें शहर के हर एक चौराहे पर कैमरा लगाने को कहा, जिससे कि गुंडों, बदमाशों और गलत गतिविधियों में शामिल लोगों पर नजर रखी जा सके। कोतवाली के बाहर राजमार्ग 1 पर खड़े तमाम जब्त वाहनों को हटाने के निर्देश दिए, जिससे कि लोगों को आवागमन में दिक्कतें न आ सके। इसके अलावा बाजार में सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने को भी कहा है। यही नहीं, जिस तरह से शहर में बाइक चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, उन्हें रोकने पर भी जोर दिया। इसके लिए पुलिस को दिन रात गश्त करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में आईपीएस मीना ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। यस, निशानेबाज तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन ऐसा निशानेबाज नहीं देखा होगा। जैसलमेर के इस निशानेबाज की बात ही कुछ और है। इनका नाम है ऐश्वर्य सिंह भाटी। निशानेबाजी में ऐसी महारत हासिल कर रखी है कि बस बंदूक थामते ही टारगेट पर सिर्फ सीधा ही नहीं बल्कि उल्टा भी निशाना लगा देते हैं। तस्वीरों में देखिए, ऐश्वर्य ने कंधे पर बंदूक रखी हुई है और पीछे बोतल रखी हुई है जिस पर उनको निशाना लगाना है। ऐश्वर्य मोबाइल स्क्रीन पर अपने टारगेट को देख रहे हैं और आंखों में अर्जुन की तरह टारगेट पर फोकस किया और फिर टारगेट पर निशाना दाग दिया। इधर शूट किया और उधर खड़ी बोतल जमीन पर गिर पड़ी। एक बार नहीं, ऐश्वर्य ने दो बार उल्टे निशाना लगाकर अपनी बेमिसाल प्रतिभा का परिचय दिया है। ऐश्वर्य की ऐसी अचूक निशानेबाजी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर ऐश्वर्य की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं निशानेबाज हो तो ऐश्वर्य जैसा। यस। अन्नकूट महोत्सव के मौके पर भरतपुर में भगवान की भक्ति में सराबोर नजर आए ये भक्त। बयाना कस्बे की न्यू लाल बाग कॉलोनी में जन सहयोग से कीर्तन का आयोजन किया गया, हवन पूजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में हनुमान मंदिर में रामायण का पाठ भी कराया गया। नए साल में सबका मंगल हो,
देश दुनिया में सुख समृद्धि हो, भगवान से ऐसी कामना भी की गई। इस मौके पर भोले के भक्तों का उत्साह देखते ही बना। महिलाओं ने भजन कीर्तन किया तो भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दिव्यांगों ने नए साल पर आत्मनिर्भर बनने की ओर एक बड़ा कदम उठाया है। सभी ने मिलकर एक होटल खोला है जिसमें खाना बनाने से लेकर खाना सर्व करने और डिलीवरी तक का सभी काम दिव्यांग जन मिलकर करेंगे। दिव्यांग एक्टिवा हम लोग जो चलाते हैं साइड व्हील लगा के उससे अपने कार्य को करते हैं और घर घर जाकर हम जो है फूड लोगों को तक जो है पहुंचाते हैं, डिलीवरी करते हैं और इसमें कहीं हमारी दिव्यांगता हमारे आड़े नहीं आती। हम अपने कार्य को करने में सक्षम हैं। पंडित जी किचन नाम के इस रेस्टोरेंट का श्रेय उत्तर प्रदेश दिव्यांग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित शर्मा, गौतम चौधरी और रविंद्र चौधरी को जाता है, जिन्होंने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है और इस रेस्टोरेंट में मदद करने के साथ दिव्यांग जन को रोजगार मुहैया कराया। इसमें जो खाना बनाने वाली हैं 2 लड़कियां हैं जो डिसेबल हैं, जो कि रोटी बनाती है, और 5 डिसेबल है मेरे जो कि इसमें डिलीवरी करेंगे। वो भी 100% डिसेबल है, ओनली स्कूटी चलाते हैं। वो आइडिया आया ऑनलाइन डिलीवरी का किचन अपना स्टार्ट करके, तो मैंने उसके थ्रू स्टार्ट करके ये अपना पहला कदम आगे विकलांग समाज के लिए ये स्टार्ट किया, दिव्यांग समाज के लिए, ताकि इनको अच्छे से रोजगार मिले और ये अपने आप भी संपन्न हो पाएं। आपदा को अवसर बनाने के लिए पीएम मोदी ने पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। कोरोना संकट में बेरोजगार हुए कई लोग अपने छोटे बड़े काम के जरिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। आत्मनिर्भर बनने की सूची में ये दिव्यांग जन भी शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और 20 मिनट 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। टोक्यो में भी लोगों ने नए कृषि कानून के खिलाफ जमकर बवाल किया। वहां के प्रदर्शनकारी तो सड़कों पर पुलिस से दो हाथ करने पर उतार दिए। हालांकि पुलिस ने भी हार नहीं मानी। आंसू गैस का इस्तेमाल कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जरूर, लेकिन उसकी ये कोशिश उनके हंगामे के सामने दम तोड़ती नजर आई। सड़क पर बिखरे पत्थरों को देख इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हंगामा कर रहे लोगों ने किस कदर वहां कोहराम मचाया होगा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव में 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 10 लोग घायल हो गए। हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों को भी कई घंटों तक जैम का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी वहां तैनात इजरायली सैनिकों से झड़प हो गई। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। इजरायली बस्तियों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीनियों को रोकने के लिए वहां काफी सैनिक तैनात थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सैनिकों पर पथराव शुरू कर दिया। कई बुजुर्ग भी गुलेल के जरिए सैनिकों को निशाना बनाते दिखे। जवाब में सैनिकों ने भी उन पर आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों की भी मदद ली गई। यहीं दूर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर एक ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले गिराए गए, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उनके साथी वहां से हटाकर दूर ले गए। वेस्ट बैंक पर इजराइल ने 1967 की लड़ाई के बाद कब्जा कर लिया था और विरोध के बावजूद वो वहां लगातार अपनी बस्तियां बनाने में जुटा है, जिसका वहां रहने वाले फिलिस्तीनी विरोध कर रहे हैं। नए साल पर रोबोट्स के शानदार डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो अमेरिका की रोबोट बनाने वाली कंपनी बॉस्टन डायनामिक्स ने यूट्यूब पर डाला है, जिसे लगभग 50 लाख लोग देख चुके हैं और इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे, क्योंकि इन रोबोट्स का डांस इतना लाजवाब है कि कोई ट्रेन डांसर भी इनके आगे पानी भरने लगे। इस वीडियो की शुरुआत हुई इस रोबोट से। दिखने में तो इसकी कदकाठी इंसानों जैसी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें इंसान का एक हुनर और है, ये नाच भी सकता है। गाना शुरू होते ही इस रोबोट ने ऐसे ठुमके लगाए कि देखने वाले ताली बजाने पर मजबूर हो जाएं। साथ देने के लिए दूसरा रोबोट भी डांस करने आ गया और फिर कुत्ते की डील डॉल वाला मशहूर रोबोट स्पॉट भी मैदान में उतर पड़ा।
उसने दोनों रोबोट्स के साथ ऐसे कदम थिरकाए कि सोने पर सुहागा हो गया। इन रोबोट्स में गजब का तालमेल नजर आया। उन्होंने गाने की एक भी बीट मिस नहीं की। लेकिन परफॉर्मेंस यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद हुई चौथे रोबोट की एंट्री। नए साल की बधाई देने के लिए कंपनी ने इन रोबोट्स का ये वीडियो शेयर किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि रोबोट हैं तो बस कर दिए एक दो छोटे मोटे स्टेप। वीडियो के लिए बाकायदा पूरी कोरियोग्राफी